नमस्कार आप सभी को। एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि एसएससी एमटीएस ने 2023 में अपने होने वाले एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग उसके वैकेंसी डिटेल्स, एज लिमिट, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म भराने वाला है वो कब से कब तक उसका फॉर्म फिलअप होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि फॉर्म फिलअप करने का डेट 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक इसका डेट है। तो इस डेट के बीच में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपना पेमेंट इन्हीं डेट के बीच में कर देना है। लेकिन अगर आप अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और पेमेंट बाकी है तो पेमेंट का डेट आप 19 फरवरी तक भी आप अपना पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए 23 एंड 24 को फिर से एसएससी का वेबसाइट ओपन होगा, जिस पे जाके आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। बात करें इसके एग्ज़ाम डेट की, तो अभी टेंटेटिव डेट जो है एग्ज़ाम होने का वो है अप्रैल में। भी ये डेट आगे बढ़ भी सकता है या नहीं भी बढ़ेगा। तो इसका एग्ज़ाम का जो डेट है वो अप्रैल 2023 में होने का है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें एमटीएस के लिए जो वैकेंसी है वो है अप्रॉक्स 10,880, यानी 10,880 एमटीएस की सीटें हैं और साथ ही 529 हवलदार की सीटें हैं। तो ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, सीटें भी काफ़ी अधिक है। तो सारे एमटीएस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। तो एज लिमिट की 2 क्राइटेरिया रखी गई हैं। सबसे पहला जो है वो है 18 से 25 साल, यानी एमटीएस और हवलदार जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सीबीएन जो है उसमें आपका एज लिमिट होना चाहिए 18 से 25, यानी जिन कैंडिडेट्स के भी डेट ऑफ बर्थ 1998 से लेकर 2005 के बीच है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया है एज लिमिट का वो है 18 से 27 साल, जो है हवलदार सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उनका डेट ऑफ बर्थ 1996 से लेके 2005 के बीच में होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस का। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट एसएससी के मेन वेबसाइट पे जाके वहाँ अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फ़ोटो और साइन का। तो आपका फ़ोटोग्राफ जो होना चाहिए वो बिना कैप, बिना चश्मे के होना चाहिए और 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो में आपका फेस एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक, इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो क्या होने वाला है। तो इसका एग्ज़ामिनेशन स्कीम जो होने वाला है वो 2 सेशन में एग्ज़ामिनेशन होगा। साथ ही ये हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। पहला जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिर बात कर लेते हैं आपके जो दोनों सेशंस में एग्ज़ाम्स होंगे उन दोनों सेशंस को अटेम्प्ट करना नेसेसरी है। अगर आप किसी एक सेशन को अटेंड करते हैं और दूसरे को नहीं करते हैं तो उस बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। आपका आंसर बुक जो है वो इवैल्यूएट नहीं होगा। फिर बात करते हैं इसके पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा।
तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 सेशंस में एग्ज़ाम होंगे। तो सेशन 1 में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स और रीजनिंग को एक ग्रुप में रखा गया है, और मैथ्स और रीजनिंग से पर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चंस आएंगे और पर क्वेश्चन का वैल्यू होगा 3 मार्क्स। और इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम है, यानी 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ्स और रीजनिंग के। फिर बात करते हैं सेकंड सेशन की। सेकंड सेशन में भी आपको 45 मिनट ही मिलेगा, लेकिन वहाँ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। 25-25 यानी 50 क्वेश्चंस होंगे, 25 जनरल अवेयरनेस के और 25 इंग्लिश के। तो वहाँ पे आपको टाइम सेम मिलेगा 45 मिनट, लेकिन क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और वहाँ भी क्वेश्चंस का वैल्यू सेम यानी पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इस वीडियो में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि एसएससी एमटीएस द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप बॉक्स में देख सकते हैं, इसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी सेशन 1 जो होगा आपका 40 क्वेश्चंस का मैथ और रीजनिंग का, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन सेशन 2 में जो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का होने वाला है, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, जहां आपके एक गलत आंसर पे 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको फर्स्ट पेपर जो है सेशन 1, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, वो क्वालिफाइंग पेपर है, और उस क्वालिफाइंग पेपर की जो क्राइटेरिया है वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स लाना है, यानी 30%, 120 का 30% मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए। उसके साथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के लिए 25%, और बाकी उसके अलावा जितने भी सारे कैटेगरीज हैं उनके लिए 20%। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया, यानी आपको सेशन 1 में एनी हाउ इतने मार्क्स लाकर क्वालिफाई करने पड़ेंगे आपको अपना सेशन 2 देने के लिए। इसमें एक और चीज़ गौर करने की है कि सेशन 1 और सेशन 2 दोनों अलग अलग इवैल्यूएट होंगे। आपका सेशन 2 उसी बेसिस पे इवैल्यूएट होगा जब आप सेशन 1 को क्वालिफाई करते हैं। ये नहीं कि अगर आप सेशन 1 को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका सेशन 2 इवैल्यूएट नहीं होगा, वो आप वहाँ पे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एग्ज़ाम से। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इसका मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके सेशन 2, फुली सेशन 2 पे बेस्ड होगा। आपको सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ सेशन 2 के मार्क्स पे, और वो भी मार्क्स जो नॉर्मलाइज किया जाएगा, एसएससी के द्वारा जो नॉर्मलाइज मार्क्स किया जाएगा, उस बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। फिर आप आगे फिजिकल के लिए जाएंगे। फिर लास्ट में बात करते हैं इसके सिलेबस के। तो सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, सारे सिलेबस पुराने ही हैं, बस एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है उसको बदल दिया गया है। इसमें सेशन 1 को क्वालिफाइंग करना है और सेशन 2 के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे एमटीएस का प्रिपरेशन करने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, और इस नए एग्ज़ाम पैटर्न और नए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में उनको पता चले। तो सारे एमटीएस एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें और इस बार सीटें ज़्यादा हैं तो अपना सिलेक्शन कराएं।